नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो कैलेंडर का टॉपिक है उसके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि दो टाइप हमने पढ़ लिए। आज हम तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। पहले कौन कौन से दो टाइप पढ़े हमने? पहला टाइप था हमारा जब एक स्पेसिफिक डेट को, एक निश्चित तिथि को, वार हमने ज्ञात किया था। लाइक 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, एक कोड की टेबल बनाई थी हमने, उसको याद किया था, उसके थ्रू किया था। कल जब हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पे डबल डेट दी गई थी, लेकिन उन दो डेट के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, आज हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन जल्दी करने हैं। तीसरा टाइप कैसा है वो समझ लीजिए पहले तो। जब इक्वल डबल डेट दी गई हो, यानी कि समान दो तारीखें दी गई हो और उनके बीच में डिफरेंस है वो कम ही हो, ज़्यादा नहीं हो। यहाँ से 2005 और 2009 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? 4 साल का ही है ना। इजीली हम काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, बेसिक क्या होगा सब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे इक्वल डेट यानी कि 13 जुलाई है, यहाँ पे भी 13 जुलाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कैसे करें, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। जल्दी हम ये आंकड़ा छू लेंगे। उसके बाद में लाइव क्लासेज का भी आपका है वो हो जाएगा, तो कंटिन्यू क्लासेज है वो मिल जाएगी। तो चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ जो बेसिक्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और ये है हमारी कुछ कंडीशंस। पहली कंडीशन जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले बहुत काम आएगा आपके। कंडीशन फर्स्ट क्या है, देखिए 1 जनवरी 2002 को क्या दिया गया है? 1 जनवरी 2002 को रविवार दिया गया है और 1 जनवरी 2003 को, यानी कि यहाँ पे डेट तो सेम है भाई। 1 जनवरी और 2002 से 2003, यानी कि कितने साल का डिफरेंस हुआ? 1 साल का डिफरेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे अंतर जो आया वो 365 दिन का। 365 दिन का कैसे हुआ? क्योंकि 2002 से 2003 तक जाएंगे तो फरवरी 29 की आएगी नहीं, मतलब 365 दिन का डिफरेंस होगा। अब ये 365 दिन का डिफरेंस है। अब मैं 365 में अगर मैं डिवाइड करूँ 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 1 आएगा ना। तो मतलब जब एक साधारण वर्ष का गैप होता है तो आप जैसे कि रविवार है ना, तो रविवार से अगला वाला दिन हो जाएगा, मतलब उसमें +1 कर दोगे। तो यानी कि 2002 को रविवार दे रखा तो 2003 की डेट को क्या हो जाएगा? सोमवार। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है वो क्या है, एक साधारण वर्ष का 365 दिन का है। देखिए अगले वाली कंडीशन, सेकंड टू जो कंडीशन है उसमें क्या है? 2004 और 5, यहाँ पे भी डिफरेंस एक ही साल का है। लेकिन 2004 से 5 पे जाएंगे तो फरवरी 29 की आएगी, क्योंकि 2004 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। ठीक है, लीप ईयर है। तो वहाँ पे क्या है कि अंतर कितने दिन का हो जाएगा? 366। और 366 में मैं अगर 7 का डिवाइड कर देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा। और जब 2 रिमाइंडर आ गया, 2 शेषफल आ गया, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो सोमवार में 2 जोड़ने पे क्या हो जाएगा? बुधवार। ओवरऑल एक ही चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने नोट करके लिखी हुई है। यदि किसी दो तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर है तो वहाँ पे क्या करेंगे? +1। 365 दिन का गैप है, यानी कि नॉर्मल ईयर का गैप है, यानी कि वहाँ पर फरवरी 29 की नहीं आई, 28 की आई है। तो कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। और लीप वर्ष का अंतर है एक अधिवर्ष का, जहाँ पे फरवरी 29 की आ गई बीच में, तो कितने जोड़ेंगे? 2। +1 कब करेंगे? एक साधारण वर्ष में। और +2 कब करेंगे? एक लीप वर्ष में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़, इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 मई 2001 को रविवार था तो 7 मई 2006 को क्या होगा? ये हमें निकालना है। अभी मैंने बताया आपको, नॉर्मल के लिए कितना जोड़ेंगे? 1। और लीप के लिए कितना जोड़ेंगे? 2। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितने साल का डिफरेंस है यहाँ पे। तो डिफरेंस है जो वो है 5 साल का। ये भी आपको दिख रहा है, 2001 से 6 तक 5 साल का डिफरेंस है। अब इसके अंदर एक तो आप निकालिए लीप वर्ष कितने हैं और एक नॉर्मल ईयर है वो कितने हैं। तो 2001 से लेके 6 तक जाएंगे तो 2004 वाला ही एक ऐसा साल आएगा जहाँ पे फरवरी कहाँ होगी? 29 की होगी। भाई कितने साल का डिफरेंस है? 5 साल का ही तो है ना। 5 में 2004 वाली एक ऐसी साल है जहाँ पे लीप वर्ष है। तो लीप तो कितना हो गया मेरा? 1। और नॉर्मल कितने बच जाएंगे फिर? मेरे बच जाएंगे 4। टोटल 5 साल हो गए। एक लीप वर्ष है, 4 साधारण वर्ष है। अगर एक साधारण वर्ष के लिए 1 जोड़ा जाता है तो 4 के लिए कितने जुड़ गए मेरे पास में? 4 जुड़ गए। और एक लीप ईयर के लिए 2 जोड़ा जाता है तो यहाँ पे लीप ईयर तो मेरा एक ही है, तो 2 ये जुड़ जाएंगे। 4 और 2 कितना हो गया?
कंप्लीट कितना हो गया, 6 हो गया। एक बार वापस समझ लीजिए, नॉर्मल ईयर के लिए 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर के लिए 2 जोड़ते हैं। यहाँ पे साल है कितने, 5। 5 में एक लीप का निकालेंगे और एक नॉर्मल का निकालेंगे। 5 सालों में 2004 वाली एक ऐसी साल है जहाँ पे लीप वर्ष है, लीप ईयर है। और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे मेरे, 4 नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर के लिए 1 जोड़ा जाता है, 4 के लिए कितने हो गए, 4। और एक लीप ईयर के लिए कितना जोड़ना है, 2। यहाँ पे लीप ईयर एक ही है तो ये हो जाएगा 2। 4 और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है, अगर 7 से ऊपर हो जाता है तो हम 7 का डिवाइड करते हैं, लेकिन 6 में 7 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। तो ये 6 किस में जोड़ देंगे, रविवार में। और रविवार में दिए गए वार में जोड़ना होता है। रविवार में 6 जोड़ोगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार। बताओ भाई, दिमाग में आराम से अच्छे से घुसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 जनवरी 1936 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 1940 को क्या होगा। पहली बात तो ये कि नॉर्मल के लिए 1 जोड़ना है, लीप के लिए 2 जोड़ना है, यही वाली चीज़ है। तो ये तो कोई खास बात है नहीं, जो आप आराम से ढंग से वो याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक 1936 से लेके 1940 तक में कितना डिफरेंस है, 4 साल का। लीप और नॉर्मल हमें निकालने हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि 1936 से लेके 40 तक कौन कौन से साल जो है वो लीप आएंगे, कितने साल होंगे ऐसे टोटल। तो ऐसे साल होगा केवल 1। अब आप क्या कहेंगे कि सर 1940 भी है, 1936 दोनों है। देखो 1936 में 3 जनवरी से चले हैं, तो 3 जनवरी से चलेंगे तो 1936 खुद लीप है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो लीप वो जुड़ जाएगा। फिर 37 नॉर्मल होगा, 38 नॉर्मल होगा, 39 नॉर्मल होगा। 40 लीप है, मैं भी कह रहा हूँ है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 3 जनवरी तक ही जाना है। 29 फरवरी तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब एक तो हो गया मेरा कितना, लीप। और नॉर्मल कितने हो जाएंगे फिर, 3। बाकी बचे हुए नॉर्मल हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल के लिए 1 जोड़ा जाता है तो 3 तो नॉर्मल ईयर के लिए होंगे। और इस लीप ईयर के लिए कितना जोड़ा जाता है, 2। और साल है 1 तो 2 ये जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितने हो गए मेरे, 5। और 5 किस में जोड़ देंगे, दिए गए वार में। शुक्रवार में 5 जोड़िए, और शुक्रवार में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो कौन सा वार आ जाता है, बुधवार आ जाता है। आ गया समझ में भाई, इजी सा था। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी देख लो। यदि 14 फरवरी 1896 को सोमवार था तो 14 फरवरी 1904 को क्या होगा। चलो निकालते हैं। क्या करना है, नॉर्मल के लिए 1 जोड़ेंगे, लीप के लिए 2। अब तक तो आपको रट भी गई होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें आप बार बार सुनोगे ना वही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। बचपन में हमने जब स्कूल में छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे ना, तो कैक है घेड़ है जो भी होता है या फिर पहाड़ है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला करते थे। उसमें कोई हमें इतनी मार नहीं पड़ती थी, लेकिन हम बार बार सुनते थे तो हमें वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रह गई। कभी भी हम अल्फ़ाबेट कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जितना आप ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आपको लर्न रहेगा। अब 14 फरवरी 1896 से 1904 तक में डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, वो डिफरेंस है भाई 8 साल का। ओके, 8 साल का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, लीप निकालना है ना, और नॉर्मल का देखना है मुझे। तो देखिए लीप और नॉर्मल निकालते हैं। 1896 क्या लीप होगा, क्या होगा। और यहाँ पे 14 फरवरी से चलेंगे तो 29 फरवरी आ जाएगी मेरी, तो मतलब एक तो लीप हो जाएगा 1896 वाला। इसके बाद में हर 4 साल में आता है तो 1900। लेकिन देखिए जब सेंचुरी ईयर होता है ना, जिसके लास्ट में डबल जीरो लग जाता है, तो वो सेंचुरी ईयर होता है। और उसको जो लीप या नॉर्मल का पता करने के लिए कितने का डिवाइड करते हैं, 400 का डिवाइड करते हैं हम। तो यहाँ पे 400 का डिवाइड पूरा नहीं जाएगा, मतलब 1900 क्या है मेरा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो वो आएगा नहीं। तो एक तो 1896 हो गया, 1900 आया नहीं है। अब 1904 और 1904 भी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 14 फरवरी तक ही जाना है। 29 फरवरी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो मतलब कितना नॉर्मल लीप ईयर कितना आएगा मेरा, 1 ही आएगा। और नॉर्मल ईयर कितना आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि 8 है टोटल, तो 1 लीप हो गया तो 7 नॉर्मल हो जाएंगे। 7 के कितने जुड़ जाएंगे, 7, क्योंकि नॉर्मल के लिए तो 1 ही जुड़ता है, और 2 इसके जुड़ जाएंगे, एक लीप ईयर के लिए 2 जुड़ते हैं। 7 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे मेरे, 9।
7 से ज़्यादा हो गया ना तो 7 का डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना आएगा मेरा भाई, 2 आएगा। 2 किस में जोड़ देंगे, सोमवार में, और सोमवार में 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इसका आंसर भी वेडनेसडे है, वो आ जाएगा, बुधवार इज़ द राइट आंसर। चलिए, और आज का है लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि इसका आंसर है वो क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बताना। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ही वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं आती है सिर्फ वही चीज़ देखें, काम की चीज़ 5 से 7 मिनट में वो चीज़ सीख जाए और अपनी प्रैक्टिस करें और अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दें, नया आकार दें। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, और 1000 सब्सक्राइबर की जो एक छोटी सी एक हमारी मंजिल है उसको पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।